स्वागत करते हैं प्रवीण जी को, जो थायराइड के बारे में जानकारी देंगे हम लोग को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग बहुत जल्द 1 साल पूरा कर लेंगे इस जर्नी का, जो जर्नी हम लोग स्टार्ट किए थे साल भर पहले, स्वस्थ रहने का और अपने साथ साथ लोगों को स्वस्थ रखने का, है ना। अपने परिवार के लोगों का, अपने समाज के लोगों को, अपने जान पहचान वाले सभी लोगों को स्वस्थ रखने का जो जर्नी स्टार्ट किए थे, उस जर्नी का एक पड़ाव हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में मुझे आज मौका मिला है, मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने बॉडी के एक छोटे से पार्ट थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बातचीत करने का, है ना। तो थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बातचीत जो करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड्स होता कहाँ पर है। ये एक बहुत छोटा सा बटरफ्लाई के शेप का, बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई को क्या हिंदी में बोलते हैं, तितली के शेप का, जिसमें दो लोब, जैसे तितली में 2 लोब होते हैं ना पंख का, उसी तरह 2 लोब का ये के साथ ये ऑर्गन है, जो हमारे गले के निचले पार्ट में, गले के जो हमारा गला है उस गले के निचले पार्ट में होता है, ट्रैकिया के नजदीक। ट्रैकिया यानी कि श्वसन नली, हमारा जो श्वसन नली है, जो हम सांस से श्वसन लेते हैं, उस नली से सटा हुआ एकदम बिल्कुल गले के निचले पार्ट में, फ्रंट साइड में, नेक के फ्रंट साइड में, आगे की तरफ ही जो है सो ये जस्ट बिलो द लैरिंग्स, यानी कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जहां से हमारी आवाज निकलती है, वॉइस बॉक्स है, उसके ठीक नीचे ये सिचुएटेड है, ये लोकेटेड है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये बहुत छोटा ग्लैंड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ना। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि ये जो है सो हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन को कितनी जल्दी ये पचाता है और कितनी जल्दी उसको जो है सो पचा करके हमारे शरीर के फ्यूल के रूप में ढालता है, ये पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है ना। इसके जो 2 लोब्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं इस्थीमस से, एक छोटा सा पार्ट है हमारे शरीर का जो गले में लैरिंग्स के पास ही इस्थीमस वही होता है। इसका वेट जो है, वजन 20 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम के बीच में वेरिएट करता है। औरतों में, वुमेन्स में ये थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 50 से 60 ग्राम का होता है, और पुरुषों में ये थोड़ा छोटा होता है, लगभग 20 से 35 ग्राम के बीच का होता है ना। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जो हमारे शरीर में हार्मोन्स सीक्रेट करता है ना। तो उसी हार्मोन सीक्रेट करने वाले इंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये पार्ट है, और शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? हार्मोन निकाल करके। जो हार्मोन ये निकालता है, वो हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारे चीजों को, हमारे अंदर होने वाली बहुत सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाओं को प्रभावित करता है, उसका स्पीड अप करता है, उसको स्पीड को कंट्रोल करता है, उस तरीके से ये प्रभावित करता है। तो ये क्या हो गया? जब प्रभावित करता है, यानी हमारा जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रेट जो है, उसके स्पीड को प्रभावित करके जो है सो हमारे शरीर के बढ़ने को, यानी कि ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, सबको प्रभावित करता है। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को भी, ये रेगुलेट करता है हमारे शरीर में कितना एनर्जी रहेगा। इसको कैसे? जब हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन करते हैं कि भाई हमको उससे एनर्जी चाहिए, हमको उससे फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल कितना जल्दी
हमारे शरीर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको जब ये कंट्रोल कर रहा है तो ये कंट्रोल कर रहा है हमारे शरीर में बॉडी के एनर्जी लेवल को। ये जो हार्मोन निकालता है, हम इस पर आते हैं कि इसका जो फंक्शन हमने बताया कि हार्मोन्स को निकालता है। तो ये हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है, थायराइड हार्मोन्स उसको बोलते ही हैं, है ना। ऐसे मेडिकल टर्म में उसको बहुत सारा उसका ये है, जैसे T3 है, T4 है ना, RT3 है, कैल्सिटोनिन है, ये सब है जो हार्मोन्स का नाम है जो ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन को ये कंट्रोल करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है एनर्जी, कि हमारे शरीर में एनर्जी कितना रहेगा और एनर्जी का लेवल क्या रहेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने बात कर लिया। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन्स है जो ये प्रोड्यूस करता है, वो हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल कितना रहेगा उसको कंट्रोल करता है, कितना रहना चाहिए और कितना है। यदि कम है तो उसको कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, यदि अधिक है तो भी उसको कंट्रोल करता है ना। ये कैल्सिटोनिन है। ब्रेन के डेवलपमेंट में ये बहुत सहायक है। हमारा जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट में ये बहुत सहायक है। कैसे सहायक है? तो भाई नर्वस सिस्टम जो काम करता है, उस नर्वस सिस्टम का जो इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नर्व इम्पल्स में, उसके स्पीड को भी ये कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया, ब्रेन को कंट्रोल किया, ब्रेन के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया, और ये बोन्स एंड स्किन, बोन्स को भी मेंटेन करता है। बोन्स को कैसे मेंटेन करता है? हमारे शरीर में जो कैल्शियम लेवल है उसको जब ये कंट्रोल करता है तो कैल्शियम से हमारा बोन्स जो बना होता है उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है कैल्शियम का, और कैल्शियम को कंट्रोल जब ये कर रहा है कैल्सिटोनिन के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, तो ये हमारे बोन्स को भी, स्पेशली बच्चा में, बच्चा जब बढ़ रहा है, छोटा बच्चा जब बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में उसके बोन्स डेवलपमेंट को, है ना, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा स्किन, हम लोग सब आदमी जानते हैं कि हमारे शरीर का सेल्स जो है लगातार डीजेनरेट होते रहता है और उसके जगह पर नया सेल्स बनते रहता है ना। तो हमारे उस स्किन सेल्स जो है, ये पूरे सेल्स के लिए है, लेकिन स्किन सेल्स में भी जो बनता है उसके स्पीड को ये कंट्रोल करता है, स्किन के ड्राइनेस को ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका बहुत सारा फंक्शन हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि यदि ये डिसऑर्डर में आ जाए, है ना, ये सही से काम नहीं करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड में है कि थायराइड ग्लैंड में यदि वो कम एक्टिव हो जाए, उसकी एक्टिवनेस कम हो जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, ऐसी स्थिति में जो है वो अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स हो जाता है ना। ये लीड करता है कि हार्मोन्स का जो लेवल है, जो थायराइड जिन हार्मोन्स को निकालता है, T3, T4, RT3, कैल्सिटोनिन, ये सब हार्मोन्स के लेवल कम जाएंगे क्योंकि वो थायराइड अंडर एक्टिव हो गया। एक स्थिति होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का जो एक्टिवनेस है वो बढ़ गया, वो ज्यादा हो गया, ओवर एक्टिवनेस, है ना, ओवर एक्टिव थायराइड। तो वो जो है, तो उसका लेवल जो है, हार्मोन्स का लेवल जो है, थायराइड हार्मोन्स का, वो बढ़ जाएगा। वो भी गड़बड़ है, वो भी डिसऑर्डर है ना। थायराइड का जो साइज है वो यदि इनलार्ज हो जाए, है ना, वो यदि बढ़ जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं ग्वाइटर, है ना। ग्वाइटर देहाती भाषा में, हिंदी में जो है सो हम लोग उसको घेघा रोग बोलते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा गांव में पहले ज्यादा होता था, अब तो उस पर बहुत कंट्रोल हो गया है ना, कि वो थायराइड ग्लैंड्स जो है वो इनलार्ज हो जाता है उसमें, वो ग्वाइटर। एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं
हैशीमोटो, हैशीमोटो डिजीज। ये क्या होता है? हैशीमोटो डिजीज जो थायराइड है वो ऑटो इम्यून कंडीशन होता है हमारे शरीर में, जहां थायराइड ग्लैंड पर ही अटैक कर लेने लगता है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम। यानी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है ना, कोई भी बाहरी तत्व इसको मंजूर नहीं है। जब बाहरी तत्व आता है तो वो उसके लिए जो है सो एंटीबॉडी बना देता है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड के को जब बाहरी चीज मान के शरीर उसके लिए ऑटो इम्यून जनरेट कर दे तो उसको हैशीमोटो डिजीज कहते हैं। वो भी थायराइड ग्लैंड्स पे का डिसऑर्डर हो गया। एक होता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है वो भी ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, जो थायराइड के हाइपर थायराइडिज्म, जो हम नाम लिए हाइपर थायराइडिज्म यानी कि एक्टिवनेस बढ़ गया, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रेव्स डिजीज। ये बहुत सारा थायराइड के डिसऑर्डर है। इन डिसऑर्डर्स को हम कैसे, इसका सिम्टम्स क्या होगा, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि यदि किसी आदमी को, किसी मनुष्य को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसको क्या दिखेगा। उसको जनरली दिखेगा कि हाइपोथायराइडिज्म में फैटिगनेस, थकान, थकान बहुत ज्यादा होगा, है ना। थोड़ा सा भी वो काम करेगा वो एकदम थक जाएगा। इवन काम नहीं भी करेगा तब भी उसका शरीर थका थका महसूस करेगा। वेट गेन, एक तरफ हम बोल रहे हैं थकान और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं वेट गेन, उसका वेट बढ़ने लगेगा, है ना। उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, उसका उसका भोजन जो है ठीक से नहीं पचेगा, क्योंकि जो फ्यूअल, जो हम एनर्जी बना रहे हैं फूड को, उसका स्पीड जो है वो कम गया। जब स्पीड कम गया तो हो गया कि उसका पेट जो है सो सही नहीं रहेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। और क्या है, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडा उसको बर्दाश्त नहीं होगा। हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा भी ठंडा लगेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाएगा। ड्राई स्किन, स्किन उसका ड्राइनेस हो जाएगा। अब इसी का उल्टा हम हाइपरथायराइडिज्म का थोड़ा सिम्टम्स जान ले कि हाइपरथायराइडिज्म यदि होता है किसी भी आदमी को तो उसको क्या परेशानी हो सकती है। उसका वेट लॉस होने लगेगा। हमने हाइपो में कहा था वेट गेन होने लगेगा, यहाँ हाइपर में उसका वेट लॉस होने लगेगा। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हार्ट रेट भी उसका बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि थायराइड जो है हार्ट को के रेट को भी कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को भी प्रभावित करता है। तो हाइपर थायराइडिज्म की स्थिति में हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा। नर्वसनेस, है ना, उसको नर्वसनेस, उसका दिमागी संतुलन जो है सो सही नहीं रहेगा, नर्वसनेस उसकी बढ़ जाएगी। हीट इंटॉलरेंस, उसको गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा, तो हीट जो है वो हीट उसके बॉडी के लिए इनटॉलरेबल हो जाएगा। और डायरिया, उसको डायरिया बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। डायरिया उसको बार बार होगा, वो होगा, दवा लेगा मेडिकल स्टोर से, थोड़ा सा ठीक होगा, फिर उसको 2 दिन बाद डायरिया हो जाएगा। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का स्थिति हो सकता है ना। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी आदमी को हाइपोथायराइडिज्म का कोई भी लक्षण दिखे या हाइपोथायराइडिज्म का कोई भी लक्षण दिखे तो उसको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर ही उसका सही इलाज कर सकता है। क्या फैक्टर है जो उसके थायराइड के हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, थोड़ा सा उसको बचा करके रखेगा, उस फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। आयोडीन, आयोडीन जो एक कंपोनेंट है हमारा मिनरल्स का, है ना, वो आयोडीन जो है हम लोग सब आदमी सुने भी हैं, प्रचार भी इसका बहुत ज्यादा किया गया है कि नमक कैसा हो तो आयोडाइज्ड नमक हो, आयोडीन युक्त नमक हो, है ना। लेकिन आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिया जा सकता है, उसका भी एक मात्रा सीमित है। तो आयोडीन नमक में मिला हुआ हो वैसा नमक हम इस्तेमाल करें, है ना, आयोडाइज्ड नमक।
ये बहुत जरूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए।